नमस्कार दोस्तों। द ट्रेडर इन बी के हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल ट्यूसडे को हमारे बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है। ये हमारा सेकंड बजट होगा, जो कि इलेक्शन के ईयर में हमारे दो बजट हमेशा रिलीज होते हैं। तो उसी टाइप में ये हमारा पार्ट टू बजट रिलीज होने वाला है। तो इस बजट को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पे काफी सारे हल्ला मचा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर कोई बजट के ऊपर वीडियो बना रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको पिछले बजट के बारे में मालूम हो, तो जैसे कि पिछला बजट के दिन ट्रेडिंग डे पूरी तरह से फ्लैट था। उस दिन कुछ भी ट्रेडिंग में एक्टिविटी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काफी सारे ट्रेडर्स ने अपने पैसे गंवाए थे। तो जिसने भी पैसे गंवाए थे उसमें से काफी सारे ट्रेडर्स रिटेलर्स थे, और उनमें से कई सारों ने तो उसके बाद में ट्रेडिंग भी छोड़ दी थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो सीनियर्स है, यूट्यूब मेंबर्स, जो एक वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के पहले, कोई भी बजट होगा तो उसके पहले एक वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में क्या कहते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से मूव होगा, कुछ उस तरह से मूव होगा, फिर या फिर कुछ स्टॉक इस तरह से भागेगा, कोई स्टॉक इस तरह से भागेंगे, ये न्यूज आने वाली है, वो न्यूज आने वाली है, ये मार्केट के लिए अच्छा है, ये मार्केट के लिए निगेटिव है। तो इससे रिटेल ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको तभी फर्क पड़ता है जब उसके पॉकेट में से मनी लॉस होता है या फिर उसको प्रॉफिट होता है। तो यही दो चीजों से उसको मार्केट में फायदा या नुकसान होने वाला है। तो हमारे लिए बजट हो या रेगुलर डे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मनी मैनेजमेंट, उसके बाद में सब कुछ आता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, जो कोई भी यहाँ पे बजट के बारे में वीडियो देखता है और अपने कुछ डिसीजन बना लेता है, तो प्लीज इस सब को अवॉइड करना और सिर्फ अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखना। तो कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल रहेगी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। गैप डाउन ओपन होने के बाद और जो रिकवरी किया, उसके बाद में आज पूरी तरह उसने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने तकरीबन फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे से बायर्स कंटिन्यूसली अपने पोजीशन होल्ड करके मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से भी काफी अच्छे से सेलिंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। तो अगर इस तरह से हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो हमें सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है और कहाँ पे हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मार्केट कल अप साइड में मूवमेंट करता है कुछ अच्छी न्यूज की वजह से, तो हम सिंपली हमारी क्वांटिटी है वो हाफ रखेंगे, हमारी ट्रेड क्वांटिटी कम रखेंगे, और हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर न्यूज की वजह से मार्केट अप साइड में मूव होता है, तो हमें हमारा प्रॉफिट मिस नहीं करना। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेटजी, हम हमारी क्वांटिटी अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो कम रखेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो हम बिना झिझक हमारी फुल क्वांटिटी यूज करेंगे। क्योंकि मार्केट में कुछ न्यूज इस तरह से चल रही जो मार्केट को और रिटेल ट्रेडर्स के लिए इंपैक्टफुल हो सकती है। तो अगर हमें उसका बेनिफिट कल के दिन उठाना है, तो हम हमारे क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री करेंगे और हमारे टारगेट बड़े रहेंगे। ये हमारे लिए सिंपल प्लान है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जो आज के लो है, जो आज के स्विंग बनाए हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में 52,000 और 51,900, ये लो ब्रेक होने, ये स्विंग्स ब्रेक होने काफी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से निफ्टी 50 में 24,480, मतलब 24,500 के आसपास, और उसके बाद में 24,380 क्या रहा हो। यहाँ पे हमारे जो स्विंग्स बने हुए हैं आज के दिन के, वो ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक हो रहे, तो यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी के साथ लंबे ट्रेड के लिए बैठेंगे। क्योंकि आज कोई जिस किसी ने भी बाय करके यहाँ पे पोजीशन होल्ड की है, उनके कल स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके साथ ही हमें डाउन ट्रेंड में ट्रिगर हो सकता है। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी कि डाउन ट्रेंड के लिए हम फुल क्वांटिटी विद प्राइस एक्शन हम ट्रेड में बैठेंगे, और अप ट्रेंड के लिए हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड में बैठेंगे। क्योंकि हमें बजट इवेंट मिस नहीं करना, लेकिन हमारी जो मनी मैनेजमेंट है वो भी हमें सिक्योर रखना। अब हम दूसरा बारे में देखते हैं कि आज हमने क्या किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे आज की पूरी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमारे ऑल पोजिशन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने आज -385 का लॉस किया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हमने 24,300 का पी जो था उसको सेल किया, जिसमें हमें 165 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद लिए हमने 23,700 के ओटीएम का पुट बाय किया था 125 क्वांटिटी, और उसके बाद में फिर से 100 क्वांटिटी 23,400 ओटीएम का हमने बाय किया था। ये हमने दोनों लेग क्यों बाय किए थे? क्योंकि हमें जो प्रीमियम मांग रहे थे, ज्यादा प्रीमियम होने की वजह से, इंडेक्स ज्यादा बढ़ने से प्रीमियम बढ़ते, और प्रीमियम बढ़ने की वजह से जब कभी भी हम छोटी प्राइस के साथ, छोटी अमाउंट के साथ जब कभी भी हम ऑप्शन सेल करने जाते हैं, तो हमें काफी दिक्कत आती। इसी वजह से हमें ज्यादा हेज करना पड़ा था। लेकिन फिर भी हमने उसके बाद में हमने हमारी सारी पोजीशन कट ऑफ कर ली थी। उसके पहले हमने 50,000 का बैंक निफ्टी का पीई का ऑप्शन बाय किया था, और उसके अगेंस्ट में
एट द मनी 52,000 का पी सेल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे भी हमारे ऑर्डर रिजेक्ट हो रही थी क्योंकि प्रीमियम काफी बड़े है। और जो हम एज के साथ जो अभी अमाउंट हमारे पास है, वहां पे अभी ब्रोकर हमें यहाँ पे हमें ऑप्शन सेल करने की नहीं दे रहा है, तो इस वजह से हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने एंट्री की होती तो हमें क्या होता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर 52,000 का पी का चार्ट ओपन कर दूं, तो सुबह ही हमें हमारे सेटअप के हिसाब से, हमारा सेटअप है कि 5 मिनट की कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर होनी चाहिए, तो सुबह ही हमें हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें एंट्री मिली थी और हमें यहाँ पे लगभग 1:3 तक का प्रॉफिट मिल चुका था। उसी तरह से अगर हम निफ्टी 50 में भी अगर एंट्री करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 24,300 के पीई में अगर हमें एंट्री मिलती, अगर हमारे पास मार्जिन होता सफिशियंट, तो भी यहाँ पे हमें 2.5 से 3 तक का भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होता। कोई इश्यू की बात नहीं, हम छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, वो हमें फेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही नए रिटेल ट्रेडर्स को उसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग बनने में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यही। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करता है या फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको आज प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कल जाके फिर से वो नेगेटिव में चला जा सकता है। इसलिए हमारा ये ट्राई है कि आप सब कोई एक स्ट्रेटजी के साथ और एक क्वांटिटी, मतलब फिक्स क्वांटिटी फिक्स स्ट्रेटजी के साथ हम ट्रेड करके भी कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, यही दिखाना हमारा इस चैनल के माध्यम से मोटिव है। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे बजट के बारे में और हमारे ट्रेड सेटअप और ट्रेड प्लानिंग के बारे में कहा है, वो हमेशा ध्यान में रखना, यही आपको ट्रेडिंग में लाइफ टाइम सक्सेसफुल बनाने के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।